तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जी हाँ, अभी हम रीगा विधानसभा में हैं और रीगा विधानसभा में देख सकते हैं यहाँ पर समाज शक्ति पार्टी से जो है टिकट लेकर यहाँ से देख सकते हैं रीगा विधानसभा में नए कैंडिडेट का जो है यहाँ पे आगमन हुआ है। देख सकते हैं जिसको लेकर जो है पूरे रीगा विधानसभा में घमासान मचा है। पहली बार जो है रीगा विधानसभा में एक मुस्लिम प्रत्याशी का जो है धमाकेदार एंट्री हुआ है। बात कर लेते हैं। देख सकते हैं भव्य स्वागत उनका हुआ है। हालांकि बहुत लोगों में उत्साह है इस बार रीगा विधानसभा में क्या है खास, हम बिल्कुल पूरे तरीके से बात करेंगे, जानेंगे कि अचानक से आपने रीगा विधानसभा में टिकट लेकर आकर जो है पहुंचे हुए हैं, क्या आपके पार्टी का एजेंडा है, क्या मुद्दा है, सीधा जुड़कर हम बात करेंगे। तो सर लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मेन उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि बहुत खुशी हुई कि देखिए हम MIM के तो जिला अध्यक्ष हैं थे और बड़ी उम्मीद से पूरे सीतामढ़ी जिला के 38 जिला के लोग 38 पूरे स्टेट के 38 जिला के लोग हर्षोल्लास के साथ ओवैसी साहब के नाम पर एक कमेटी बनाए। सारे लोग काम किए अपने अपने विधानसभा में, लेकिन पार्टी का इंटरनली कुछ समस्या था जिस दबाव के कारण सिर्फ पार्टी सीतामढ़ी में अपनी कैंडिडेट नहीं उतार सकी। MIM अपनी कैंडिडेट नहीं उतारी, लेकिन गठबंधन किया। गठबंधन में जो गई है, गठबंधन के जो सहयोगी लोग हैं उनके माध्यम से मैं अपना टिकट लेकर आया हूं। और समाज विधानसभा में पहली बार एक मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है जी, ये मुसलमानों के लिए गर्व की बात है बेशक। लेकिन क्या लगता है इस घमासान में बहुत ही लेट आए हैं, क्या उम्मीद है लोगों को? लेट नहीं, असल नंबर में तो थे ही, लेकिन पार्टी के कुछ प्रोटोकॉल है, पार्टी की कुछ मजबूरी थी कि अभी देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां अभी तक नाम क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन वही आगे पीछे खिंचातानी चल रहा था जिसकी वजह से नाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन हुआ कि भाई कौन कहाँ से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कुछ उसके डाटा फिगर होती है, तो वो सब देने के बाद में तब जाके हम लास्ट में ऑप्शन नहीं बचा। पब्लिक के बीच में इतना हमने काम किया है, दिखाना है, जवाब देना था, तो इसलिए समाज शक्ति इस पार्टी से हमने टिकट लेकर आए हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को कामयाब करेंगे। अच्छा, लोक जनशक्ति समाज पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है और लोगों के लिए? समाज शक्ति पार्टी का मुद्दा है विकास, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, भ्रष्टाचार को दूर करना, सब छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सबको इक्वल एक साथ लेके चलना, और सबसे बड़ी बात यहाँ लोग प्लान के समस्या को दूर करना। और शिक्षा रोजगार के लिए लोग तो बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं दूर करेंगे जिसे अगर हमें मौका मिलता है। समाज शक्ति पार्टी का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि हम प्लान को रोकेंगे। प्लान को रोकेंगे कैसे? आज मैं आपके माध्यम से सारे वो विपक्षी पार्टी हो, पक्षी पार्टी हो, सारे कैंडिडेट को कहना, जो लोग करोड़ों 200 करोड़ रुपया खर्च करके पार्टी के लिए इलेक्शन के लिए खर्च करके और इलेक्शन हार जाते हैं या जीतते हैं, उससे बेहतर अगर उसमें का 20% अगर पब्लिक के सेवा में, पब्लिक के प्लान को रोजगार कर रोकने के लिए अगर खर्च कर दे तो ये समस्या दूर हो सकती है। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? लगभग पार्टी से गठबंधन है? देखिए, गठबंधन तो इसे राष्ट्रीय ये तेज प्रताप साहब की पार्टी के साथ में सहयोग में है और भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलाने के सहयोग लिया गया है सहयोग में, लेकिन गठबंधन पूरी तरह से 4 आदमी का गठबंधन हुआ है। MIM का गठबंधन हुआ है, आजाद समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है, आम जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है और MIM का गठबंधन हुआ है, और समाज शक्ति पार्टी का गठबंधन तेज प्रताप साहब के पार्टी के साथ में है और उनका सहयोग है, और वो अपने क्षेत्र में वहां पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में कैंडिडेट उतार रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में कितने जगह जो है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी 36-37 जगह अभी तक कैंडिडेट उतार चुकी है, और जो हमारे जो पार्टी के जो सुप्रीम है महताब साहब, उनके पास लिस्ट है। जो हमको अब रीगा के लिए हमने बात रखा था, जब देखा कि हमारी MIM जिला सीतामढ़ी में अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है,
तो भाई हमको तो पार्टी के बीच में रहना है, समाज स्थल पर रहना है, जवाब देना है, क्योंकि MIM के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ाई लड़ लिया, विपक्षी वालों से लड़ा, तो वो हमारे जो कार्यकर्ता जिसके साथ मनोबल को न टूटे, इसलिए हमने समाज शक्ति पार्टी से टिकट लिया और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके साथ फील्ड में आए। आपकी लड़ाई किन पार्टियों से हो सकती है? देखिए, हमारा किसी पार्टी से लड़ाई हम नहीं करेंगे, हम अपने रोजगार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, समाज को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने ये हमारा मुद्दा रहेगा कि अगर हमें मुझे मौका मिलता है, लोग यहाँ जात पात की राजनीति करता है, हम जात पात की राजनीति नहीं करते आए हैं। अगर हमें मौका मिला तो सबसे बड़ी बात यह पलायन का समस्या, जो रोजगार देना, जैसे गांव में बहुत सारे गरीब मजबूर औरतें ऐसी है जिसके घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला, बेवा है, उसके बारे में कोई पार्टी नहीं कुछ सोचता, कोई पार्टी कुछ नहीं सोचता। लेकिन मेरी पार्टी एक प्लान रखा है कि इलेक्शन के जस्ट बाद पहले से भी हम छोटे छोटे उद्योग धंधा लगाएंगे, उद्योग का कारोबार शुरू करेंगे। हमें जो पार्टी में जो हम इधर उधर जो खर्च करते हैं या इसमें उसमें जो खर्च करते हैं, हमारे जो कैडर लोग हो गए, हमारे जो गांव में गरीब मजबूर हो गए, जो बाहर भी नहीं रह सकते, जो दिल्ली बम्बे में नहीं रहते हैं, जिसके पास बेटा नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, तो उनको एक छोटा सा कारोबार अपने घर में करने का मौका देंगे, एक ट्रेडिंग का मौका देंगे, जिससे वो 25,000 नहीं 10,000 5,000 रुपया घर में अर्न कर सके, उसका रोजी रोटी चल सके, उसकी जीविका चल सके। रीगा विधानसभा में पहले आप जिला अध्यक्ष थे या जी, अचानक से आपका ये खबर फैल रहा है लोगों के बीच कि आप प्रत्याशी बनकर आ गए, बेशक। क्या पहले से आप तैयार थे या? पहले से मैं तैयार था, मैं पूरी तैयारी में था, और तैयारी में 4 विधानसभा में पूरी तैयारी किया था। रीगा में भी किया था, और आपको बाजपट्टी से तैयारी किया था, सुरसंड से तैयारी किया था, और बारपड़ियार से तैयारी किया था। तो पार्टी का हुआ कि भाई जहां पे हमारा 30% से 20% आबादी हमारी है, वहां हम कैंडिडेट देंगे। पार्टी कैंडिडेट पूरा नॉमिनेट भी हो गया रीगा परिहार से, बाजपट्टी से, कि भाई हम कैंडिडेट उतारेंगे। अब पार्टी की क्या मजबूरी है, पार्टी तो अंदर की धरातल पर तो आता नहीं है, आला कमान तो आते नहीं है। जहांगीर साहब जी, आपने लोकल चुनाव भी लड़े हैं जी, और अभी तक प्रतिनिधि भी शायद कर रहे हैं। जी जी, लोकल चुनाव और ये एक बड़ा चुनाव हो गया, बेशक। क्या लग रहा है लोकल और बड़ा चुनाव? देखिए, पहली बार आप लोकल चुनाव लड़े? हम इस चीज को हम अपने नजरिए से अपने चाहने वाले को, जानने वाले को, और अपने तमाम बिहार वासियों और अपने रीगा विधानसभा वासियों को ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले दिवाली की और छठ की शुभकामना देते हुए, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव इजी चुनाव है। अगर सबसे टफ चुनाव होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, कोई किसी के सामने खुलता नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ाती है, बहुत कम सिंबल के हिसाब से लोग अपना व्यक्तिगत चुनता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो निर्दलीय आते हैं, उसको भी 10,000 5,000 वोट मिल जाता है, क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत वोट होता है, सामूहिक वोट मिलता है। अगर पार्टी कोई भी हो, किसी भी दल का पार्टी हो, व्यक्तिगत वो देख ले कि भाई काम करने वाला मेरा धरातल पर कौन है। अगर बाहर सब लोग ये कहता है कि बाहरी नहीं, अब हम बाहरी अगर हमारा कैंडिडेट आ रहा है, जैसे दूसरे विधानसभा से आके यहाँ इलेक्शन लड़ेगा, उसको जरूरत पड़ेगा, कल गांव में आग लगेगा, वो आएगा नहीं आवेगा। कल किसी के साथ पुलिस मुकदमा का समस्या हो, फोन तो उठाता ही नहीं है। सरकारी पदाधिकारी फोन नहीं उठाता, प्रतिनिधि कहां से फोन उठावेगा? बरसाती मेढक की तरह सिर्फ पैसे के बलबूते पे आ जाता है, टिकट खरीद के आ जाता है, लेकिन बेसिक समस्या को कोई नहीं सुनता है। आपके माध्यम से कह दे, आज से 4 साल 5 साल पहले से हमारे मधु छपरा का पुल जर्जर हालत में बिना अप्रोच का पड़ा हुआ था, कई एक्सीडेंट हो गया, कई आदमी का गोड़ हाथ टूट गया। हमारी पूर्व सांसद रमा देवी साहब ने कहा कि किधर है पता ही नहीं है। उसके बाद हमारी नई नवेली जो हमारी सांसद है लावली आनंद जी, उनको कहा गया, उनसे कुछ नहीं हुआ। हमारे ढाका के विधायक पवन जायसवाल जी आपको विधानसभा में क्वेश्चन किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सबसे बड़ा बिहार का पंचायत है, वहां जब कोई पदाधिकारी के कान में जू नहीं गया, आए दिन घटना घट रहा था। सारे लोग, हमारे पूर्व मंत्री हमारे मोतीलाल प्रसाद जी खुद आए, उनको लोग समाज कहा कि इलेक्शन का टाइम है, आप कुछ कीजिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर समाज के लोगों ने देखा, मैं दुख दर्द को, पीड़ा को समझा, मैं अपने से जगह हमारे पदाधिकारी बीडीओ साहब और उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत सहयोग रहा कि कहा कि नहीं मुखिया जी आप जैसे भी इसको करवाइए, हमारे पदाधिकारी के सहयोग से। मैंने आज देखिए जाके अप्रोच को बनवा दिया, पूरे चंपारण को सीतामढ़ी से अप्रोच को जोड़ दिया। तो जो बेसिक समस्या है उस पर कोई प्रतिनिधि बात नहीं करता, कोई नेता बात नहीं करता, बस जात पात की बात करता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि जात पात नहीं, आप गुण देखिए कि कौन हमारे बीच में करने वाला है। आपको अगर लगता है मन लेकर आ गए हैं, जी, अब चुनाव की रणनीति है वो जी। कैसे तय करेंगे और ये आपका नामांकन जो है कब करेंगे? नामांकन हम 19 को करेंगे, 19 को नामांकन करेंगे। नामांकन में कोई बड़ा शोर शराबा हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है। अगर हमको दिखावा करना होता तो बहुत सारा दिखावा कर से दिखावा नहीं करना है, एक सिंपल से जाके नामांकन कर देना है। जो हमारा काम है कर्तव्य हमको दिखाना है, पब्लिक के बीच में जाना है, डोर बाय डोर पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर हमने कहा है कि भाई हमने 4 साल से मुखिया है, 5 साल से, आप हमारे काम के बारे में पता लगा लीजिए, जो मैंने वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं। अब मैं पब्लिक आपके माध्यम से पब्लिक को रीगा विधानसभा को कहता हूं कि जो समस्या, जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग अक्ता घाट पुल के लिए, इतना संघर्ष किए, उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अगर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो जो नहीं होने वाला वो काम मैं कराऊंगा। वो कैसे कराऊंगा? जिस तरह आप ही ने एक बार कवरेज किया था बांध के बारे में, सारे लोग ने कहा कि बांध का दूसरे विभाग का, जल संसाधन विभाग का है, लेकिन मैंने जाके चीफ इंजीनियर से मिलके उसका एनओसी लेके मैंने करा के दिया कि नहीं। समस्या जो नहीं होने वाला, जो डीएम साहब हाथ खड़ा कर दिए थे, वो काम मैंने करके दिया है। जो पुल विभाग का काम मैंने करके दिया है। वर्षों का, हजारों 50 साल से जर्जर हालत हमारे हॉस्पिटल का था, हॉस्पिटल बना के 2 साल से चालू है, डॉक्टर है, बिजली की सुविधा दिया, रोड रास्ता दिया, वो दिया है कि नहीं। जल जमाव का समस्या था, नाला बना के दिया है कि नहीं। जब मैं अपने पंचायत में कर सकता हूं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो पूरे रीगा विधानसभा का जल जमाव का समस्या सबसे पहले दूर करूंगा। लोगों से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, अगर मेरी बात पर देखिए, कोई अगर अगर झूठ, ऐसे लोग नेता को झूठा बोलते हैं तो झूठा को पकड़ना चाहिए। अगर जितने भी आप इस हमारे पूर्व प्रत्याशी जो है, हमारे अभी के वर्तमान जो विधायक रहे हैं, सबसे बड़ा हर जगह हजारों लाखों करोड़ रुपया लगा के सरकार रोड बनाती है और रोड टूट जाता है। लोग कहता है ठेकेदार अच्छा नहीं बनाया, लेकिन उसकी कमजोरी क्या होता है? कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसके साथ समस्या है। तो सबसे बड़ा रोड टूटने का कारण समस्या है जल जमाव का समस्या। हम अपनी विधानसभा में अगर मुझे मौका मिला तो सबसे जल जमाव समस्या मैं दूर करूंगा। आज हजारों एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से बह गया। बरसात के पानी से जमुआ पंचायत का पूरा पका हुआ फसल बर्बाद हो गया। इस पर किसी प्रतिनिधि का नजर नहीं है। अच्छा, आपको अगर मौका मिलता है जी, रीगा विधानसभा के युवाओं के लिए आप पर क्या सोचेंगे? देखिए, युवाओं के लिए हमारा मौका अगर मिलेगा, मैं, आप जैसे कहिए, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मैं प्लान को रोकूंगा, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी उद्योग बैठाने का कोशिश करूंगा, और उद्योग के माध्यम से 10,000 हो, 20,000 हो, जो बाहर दिल्ली बम्बई में जाके जो काम करते हो वो यहाँ करने का मौका मिलेगा। जो एनडीए की सरकार है या विपक्ष की जो सरकार है, वो तरह तरह का योजना और लाभ दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर वक्ती देखिए, और एनडीए की सरकार हर महिला और खाते में 10,000 दे रही है, यानी कि कई तरह के लाभ दे रहे हैं। जी बेशक। अगर आप जीत जाते हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं कि जब दूल्हा को बारात ले जाना होता है ना, तो कितने बाराती को लोग अपना पैंट शर्ट पहना देता है, कहता कि चलो आज उसको वोट लेना है, तो आज 10,000 दिख रहा है सरकार को, अब पैसा खिला रहा है, गोश्त खिला रहा है। अब कल वही इलेक्शन खत्म हो जाने के 10 दिन के बाद उसके घर में कोई घटना घट जाएगा, कोई ताकने वाला नहीं होगा। जो भी ताकेगा लोकल पंचायत का प्रतिनिधि होगा या लोकल उसका होगा, वहां का समाज होगा, पड़ोसी, दुश्मन क्यों नहीं होगा, वही ताकेगा, बाकी कोई ताकेगा नहीं। सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, सब सेंटिमेंटल जात के नाम पर लड़ाता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका नौबते नहीं आने दूंगा। एक विधायक को 5 करोड़ साल का मिलता है। अगर एक विधानसभा में अगर सारा मुखिया समिति, जिला परिषद का अगर मनरेगा और मेंटेनेंस का अगर फंड देखा जाए तो 1200 से 1500 करोड़ का धन पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है, सब बंदरबाट होता है, जगह पर नहीं। अगर हमें मौका मिला, ये सही जगह पर, जिसके पर जहां पैसा मिलता है वो पैसे का सही जगह पर यूटिलाइज होगा, और समाज के बैठक करके समाज के बीच में आम सभा करके यूटिलाइज होगा, और सही जगह पर यूटिलाइज होगा। सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है, जहाँ अभी जो चुनाव हो रहा है, वोट कर रहे हैं लोग, तो पहले तो जातिवाद चल रहा था, जातिवाद का असर दिख ही रहा है, लेकिन अब कास्ट बाय अदर हो गया। तो क्या लगता है कि आपको मुस्लिम समाज का सपोर्ट होगा, वोट मिलेगा? देखिए, आजकल जनता होशियार हो गई है। अक्सर आप सही कह रहे हैं कि जातिवाद को वोट मिलता है, जातिवाद पर ही कास्ट वाइज वोट मिल रहा है। तो
हम उस चीज पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज के डेट में अगर चाहते रीगा विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया जाता कि मुस्लिम कैंडिडेट का वोट कम है, लेकिन यही तो लोग की गलती है। मुस्लिम का वोट सबको चाहिए। आज आरजेडी वाले को, कांग्रेस वाले को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान के साथ कोई विपरीत पड़ता है, कोई समस्या होता है, कोई ताकने वाला नहीं होता है। जैसे 17 में घटना घटा, कोई कांग्रेस का नेता विधायक कोई ताकने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, किसी भी पार्टी का हो। तो ये तो ऐसे भी अनाथ है। तो इसलिए मुस्लिम को अब सोचना है। जब मुस्लिम को सोचना है, आज हमारे रीगा विधानसभा में 61,000 मुसलमानों का वोट है, 12,000 12,500 आपके रीगा में वोट है, और 10-11 हजार सुपी में वोट है, 26,000 25,000 आपको बर्गिनिया में वोट है। आप कह रहे हैं अगर मुसलमान अपने आप पर सिर्फ अपनी जाति के बात पर अगर वोट कर देता है, तो हमको तो जाति के नाम पर नहीं, हमको सर्व समाज का वोट चाहिए। अगर वोट करता है, मेरी बात पर अगर सहमत हो के वो देखे कि मेरा करने वाला कौन है। मैं अपने समाज को, अपने वोटर को ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी कैंडिडेट आता है उनसे ये सवाल कीजिए, अगर हिंदू है, मुसलमान है, उससे शपथ लीजिए, अहद लीजिए, क्या 5 साल में मेरा ये समस्या दूर करके देंगे। हमारे साथ जो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बंद पड़ा है, क्या उसको सुचारू रूप से चालू करा के देंगे। जो स्कूल में एमडीएम के माध्यम से चलता है, स्कूल तो चलता है, लेकिन टीचर आती है, अटेंडेंस बनाती है, भर दिन बैठ के टीवी पे, फेसबुक पर, यूट्यूब देखती रहती है, बच्चों का वो चीज खोजेगी। कोई भी टीचर बच्चों से रिपोर्ट कार्ड मांगता है, कोई भी एमएलए, कि क्या बच्चों को पढ़ाया, नहीं खोजता है। उसको चाहिए 70,000 80,000 महीना चाहिए, लेकिन बच्चों, उसका खुद का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मैं आपके कहने पहले भी कहा था, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई भी प्रतिनिधि अगर सही प्रतिनिधि नहीं बन पाया तो इससे बेहतर है कि कुछ और दुकान खोल के बोले, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, कुछ और दुकान चलावे। नहीं तो अगर सही प्रतिनिधि अगर हो, एक मुखिया हो, वार्ड हो, एक वार्ड का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। हम विधायक की समस्या अनगिनत है। अगर लोगों ने आपको मौका दिया तो इन सभी समस्या पर एकदम अंकुश लगाएंगे और 19 तारीख को आप अपना नामांकन भरेंगे। चलिए सर, आप क्या कहना चाहिएगा? आपका नाम क्या हो गया सर? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी जी, क्या कहिएगा? आज जो है रीगा में एक मुस्लिम कैंडिडेट को जो है पार्टी ने भरोसा किया है, जताया है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका चैनल क्या है, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम आवाम तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, और आवाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को वो सुन सकेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहांगीर आलम कोई किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जमुआ पंचायत का वो मुखिया रह चुके हैं, और जमुआ पंचायत को जिस तरह से उन्होंने चमकाया है, और जिस तरह से जमुआ पंचायत के आवाम को, वोटर को, अपने लोगों को प्यार दिखाया है, और लोगों ने इनके साथ जो प्यार दिखाया है और इनको तैयार करा है कि आप जब मुखिया थे तो इतने अच्छा काम मेरे लिए किए, और इतने भविष्य के लिए किए, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए किए, और हम लोग के लिए किए, तो आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन का तैयारी कीजिए और लड़िए। आगे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जगह जगह, हर गांव, हर घर में जाकर, हर एक व्यक्ति के पास जाकर उनको हम बताएंगे कि हमारे जमुआ विधानसभा के मुखिया जी अब लोग विधानसभा का इलेक्शन का तैयारी किए हैं और लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं, और उनको वोट दीजिए। जिस तरह से जमुआ पंचायत को चमकाने का पूर्ण तरह से संपूर्ण रूप से काम किए हैं, उसी तरह से रीगा विधानसभा को तो ये अगर जीत गए, इंशाल्लाह, मैं मोहम्मद फिरोज आलम कहता हूं अपनी डंके की चोट पर, अगर जहांगीर आलम जनता ने अगर इनको अपने मतदान देकर इनको अगर माला पहना के सदन में भेजने का काम किए, तो जिस तरह जमुआ पंचायत चमका है, उसी तरह से रीगा विधानसभा नहीं चमका, तो मेरे नाम पे वो जो आप करना चाहते हैं या मेरा नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, यही कहना चाहता हूं मैं। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रीगा विधानसभा में बीजेपी विधायक मोतीलाल का टिकट कटने के बाद रीगा विधानसभा बिल्कुल घमासान मच चुका है। अब जो है नई नई पार्टियां भी है और कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी है। तो इस बार क्या कुछ होता है, जनता किसको मौका देती है रीगा विधानसभा में, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल नए कैंडिडेट के बारे में आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, एक कमेंट करके जरूर बताएं।